बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। यूसुफ रज़ा गिलानी का एक केस था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त खारिज की थी सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतने अरसा से मामला ज़ेर इल्तवा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस लम्हा पेशरफ सामने आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट के 12 जो सेनेटर्स का इलेक्शन है या केपी असम्बली में इलेक्शन है सेनेट का, उससे मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट में एक अहम मामला फ़ाइनल मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है और अगले हफ्ते दोबारा समाअत होने वाली है। एक 60 दिन का टाइम दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात ना करवाए। अब उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला टेकअप हो चुका है। अब अगर तो दरख्वास्त हुकूमती दरख्वास्त खारिज होती है फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है और दरख्वास्त मंजूर होती है फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है। और हुकूमती इत्तेहाद अब इस मौजूदा सूरत हाल को लेके, चूँकि यहाँ सवाल उठा है इस्लाम हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का, सेनेट इंतखाबात में हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार का, वो बड़ा अहम है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनकी दरख्वास्त उनका जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल होने के बाद उनके मज़ीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वज़ीर कानून ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला से मुलाकात की है, वफद से, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आए हैं, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। 2 दिन बाद समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत होने जा रही है और उससे पहले ये पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं हैदर सईद, उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये आयद किया गया था, फिर एक्सप्रेस से मुतल्लिक़ कहा गया था कि कोई प्रोपेगेंडा किया गया। उस मुकदमे में ज़मानत हो गई, मुकदमे से ज़मानत मंजूर हुई तो उनको 4 महीने पुराना 26 नवंबर का मुकदमा था, उसमें गिरफ़्तार किया। पहले जुडिशल रिमांड पर तकरीबन 2 हफ़्ते वो जुडिशल रिमांड पर रहे शनाख्त परेड के लिए, फिर उनका 6 दिन का रिमांड हुआ, फिर 1 दिन का रिमांड हुआ, आज फिर उनको अदालत में पेश किया गया। और वहीं पर जो सेक्शन 13 है और सेक्शन 20 है और सेक्शन 65 है जो आर्म्ड ऑर्डिनेंस है उसके तहत उसके जो हमारे यहाँ कहते हैं 13V का मुकदमा, जो इलीगल वेपन्स होते हैं या गैर कानूनी असलहा होता है, वो बेसिकली आर्म्स ऑर्डिनेंस है, उसके सेक्शन 13 है, सेक्शन 20 है और सेक्शन 65 है। ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो मुकदमा होता है जो बेलेबल है, तो वो भी उनके खिलाफ एक नया मुकदमा भी दर्ज किया गया है। खैर, आज अदालत में समाअत हुई। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया है। हैदर सईद को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास तिपरा के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि हर सूरत हमें इनका रिमांड चाहिए, चूँकि इनके रिमांड से हम जो केस है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलज़म का भी मज़ीद 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है ताकि बाकी मुलज़मान का सुराग लगाया जा सके। वकील सफ़ाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि कल जब रिमांड लिया गया था तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। अगर इसी तरह होता रहा तो पूरे पाकिस्तान से लोगों को पूछा जाएगा और रिमांड कभी ख़त्म नहीं होगा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि हैदर सईद का मोबाइल कब्ज़े में ले लिया, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मोबाइल हमारे पास नहीं है, FIA के पास होगा। अदालत ने हदायत की कि FIA से मोबाइल लेकर मुलज़म के रवाबित की तफ्तीश कर ली जाए। हैदर सईद की जानिब से एडवोकेट ताबिश फ़ारूक और बाकी पेश हुए। अदालत ने उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साथ ही उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। तो ये उनके ख़िलाफ़ 26 नवंबर का मुकदमा था और इस तरीके से नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, और अगर तो कानून के तहत चीज़ें चलाई जाएँ तो चले उनकी इस्लाह हो जाए, लेकिन जब इस तरीके से गैर कानूनी मुकदमे में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा गिरफ़्तार होगा तो फिर ज़िद बढ़ती है, दूरियां बढ़ती हैं, फासले बढ़ते हैं। तो खुदारा होश के नाखुन लें, पहले ही बहुत दूरियां पैदा हो चुकी हैं, मज़ीद दूरियां ना पैदा की जाएँ ताकि चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएँ। अब हम आ जाते हैं वज़ीर कानून की आज की गुफ्तगू। आज उन्होंने जजेस को भी, आइनी अदालतों के जजेस को भी, यानी कि आला अदालतों के जजेस को भी उन्होंने नसीहत की है कि अपना काम करें, नहीं तो घरों को चले जाएं, तनख्वाहें लेते हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि 14 अप्रैल को 5 रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में समाअत करने जा रहा है। आइनी बेंच
5 जजेस की दरख्वास्त पर, और उसमें फिर इमरान खान की दरख्वास्त है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट बार की और लाहौर बार की दरख्वास्त है, और कराची बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है। जो 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ और जो सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई, ये उसमें चैलेंज किया गया था। अब उसमें अहम दरख्वास्त जहाँ पे सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो तो 5 जजेज़ हैं, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो हामिद खान ग्रुप ही का जीता था, लेकिन वो वकला के लिए और वकला को सहूलियात दिलवाने के नाम पे उन्होंने फिर कायम मुकाम चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की, और उसके बाद आज उन्होंने वज़ीर कानून ने मुलाकात की है। अब इस मुलाकात पर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि कहीं राज़ी किया जा रहा है कि आपके जो चैम्बर्स के मसाइल हैं, आपके जो बाकी मसाइल हैं, प्लाटों के मसाइल हैं, वो हल कर देते हैं, आप ये दरख्वास्त वापस ले लें। आप जब दरख्वास्त वापस लेंगे तो चूँकि सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, तो वो उनका मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा। बाकी लाहौर हाई कोर्ट हो या कराची हाई कोर्ट हो, वो उनका कोई डायरेक्ट यहाँ पे वो मुतासरा नहीं है। अब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का वहाँ पे जाना, तो वो इसका मतलब है कोई किसी आम हालात में नहीं था, वो अहम कोई मामला था। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम की खूबसूरत बात यह है कि जुडिशरी का एहतसाब है, ये शाही दरबार नहीं आइनी अदालतें हैं, अगर केसेस नहीं सुन सकते तो घर चले जाएँ। ये जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने बयान किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबका और मौजूदा चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वकला के लिए कानून के मुताबिक फ़ैसले किए। वकला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक है? ऐसा तो कभी मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ था। कौन कह रहे हैं? मौजूदा वज़ीर कानून साहब कह रहे हैं दहशतगर्दी के मुकदमात के हवाले से। उनका कहना था इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। मैंने कभी किसी बार से बैकडोर से हमायत हासिल नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को किसी भी बार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर कानून ने कहा हुकूमत का वकला के साथ जो मुआहदा है उसमें कभी धोखा नहीं होगा। जुडिशल कौंसिल का ख्याल मेरा नहीं था। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है, ये शाही दरबार नहीं आइनी अदालतें, केसेस नहीं सुन सकते तो घर चले जाएँ, ये शाही दरबार नहीं आइनी अदालतें, बार बार कहा। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूचिस्तान और सिंध से जजेज़ आए हैं, इससे हाई कोर्ट में मज़ीद रंगीनी आई है। इंसाफ आए ना आए, रंगीनी ज़रूर आ गई। अच्छा, उनका कहना था कि हम सब 1973 का आइन मानते हैं। 1973 का आइन सब सियासी जमातें मानती हैं। जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला लेंगे, उनके मुंतखब करने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको देखेंगे। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां सदर मुमलिकत के दस्तखत से दूसरे सूबों से जजेस वफाक में तैनात होंगे। ये कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद में जजेस तैनात नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जब भी कोई वकील दोस्त मुझे मिलने आए मैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ। वकला का मेगा सेंटर प्रोजेक्ट इंतहाई अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट है। हमारा मकसद पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना है। हम आने वाले दिनों में मज़ीद इस्तकामत से मुल्क व कौम की खिदमत करते रहेंगे। ख़बरदार हो जाएं, सुनते रहें जी। अभी मज़ीद ये सब्र और इस्तकामत के साथ जो कौम की खिदमत अभी जारी है, ये जारी रहेगी, और ये इसी तरह ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। ये वज़ीर कानून ने, और मैं नहीं समझता कि इस तरह की, अब हामिद खान ग्रुप है, वो तगड़ा ग्रुप है, फिर आगे भी कोई 1-2 महीनों की सियासत तो नहीं ना। जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान हैं, उनको भी पता है उन्होंने आगे भी सियासत करनी है। हाँ, उनको अगर ये बता दिया गया है कि भाई आपका ये टेन्योर ख़त्म होगा तो आपको हाई कोर्ट का जज बना देंगे, जैसे साबिक सदूर बने हैं ना, अभी लाहौर हाई कोर्ट में भी साबिक सदर साहब बने हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन उनको पता है कि उनकी सियासत है, उनके ग्रुप में उनके बहुत सारे मामलात होते हैं, तो वो इस तरह नहीं कर सकते कि अपने ग्रुप की जो एक हिकमत अमली है उसको छोड़ के तो हुकूमती हिकमत अमली के साथ चल पड़ें। लेकिन अहम दिन होगा 14 अप्रैल का, और उस दिन देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। अच्छा, अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था 2021 में, जब सादिक संजरानी को, जब PTI और दूसरे वन पेज पे थे, और उस वक्त आपको याद है वो खुफिया कैमरे भी लगे थे और वो खुफिया कैमरे भी पकड़े गए थे। तो उस वक्त वोट मुस्तरद कर दिए गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के। अब यूसुफ रज़ा गिलानी के जब वोट मुस्तरद हुए तो ये 13 सफ़ात पर मुश्तमिल उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला, उन्होंने फ़ैसला जारी किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया, और उनकी जानिब से कहा गया था कि जी 13 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फ़ैसला है उसमें चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन छेड़ा जा सकता है या नहीं छेड़ा जा सकता, उस हवाले से बात हुई थी। और कहा गया था कि जी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता, आइन क्या कहता है, ये उनका इसमें फ़ैसला है। 13 सफ़ों का फ़ैसला है। यूसुफ रज़ा गिलानी गए थे कि मेरे 7 वोटों को गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किया गया है, तो मुझे इंसाफ दिया जाए। ये 2021 की बात है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है मामला।
अदालत ने उस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया था। अब आप सुनते जाइएगा, वो फैसला, उसका सुप्रीम कोर्ट का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट पेशावर हाई कोर्ट में पड़ना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक PDMA के पास चेयरमैन सेनेट के लिए अक्सरियत मौजूद है। जो PDM है उसके पास अक्सरियत मौजूद है। अक्सरियत है तो PDM ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट को हटा सकती है बल्कि गिलानी को चेयरमैन बना भी सकती है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं, PDM ये समझती है कि उनके पास अक्सरियत है, तो वो आए ना उसके साथ चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें, उनको हटा दें, फिर दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। फैसले में कहा गया था कि सेनेट अरकान का यह तरीका इस्तेमाल करने से पार्लियामान की इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी में इजाफा होगा और आइनी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से वाज़ेह हो जाएगा कि उन 7 सेनेटर्स ने वोट दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी को। ये अतर मिनल्ला ने उस वक्त लिखा था। फैसले के मुताबिक ये अदालत पार्लियामान के इस्तेहकाक से मुतल्लिक़ आइन के आर्टिकल 69, जिसके बारे में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा था कि ये दीवार नहीं क्रॉस की जा सकती, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला जो अप्रैल 2022 का है, उस वक्त जब असम्बली के मामलात में इंटरफेयर कर रही थी, तो उस वक्त अली ज़फ़र साहब के जो दलाइल थे, एक जुमला उन्होंने कहा था कि ये आग की दीवार है, इसको क्रॉस नहीं कर सकती। आर्टिकल 68 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती और पार्लियामेंट अदालतों के, आला अदालतों के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और आर्टिकल 69 कहता है कि अदालतें पार्लियामेंट के जो है वो, इसको आउस्टर क्लास कहते हैं, कि वो उधर नहीं हो जा सकते, वो उधर नहीं जा सकते, तो उसका हवाला दिया था। अब ये जो केस है अतर मिनल्ला साहब ने खारिज कर दिया, अपील चली गई सुप्रीम कोर्ट में। वो अपील पिछले 4 साल से पड़ी थी। अब वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई आइनी बेंच में। अब इसके ऊपर सवाल सीनियर साफ़ी उठाना शुरू हो गए कि अब इस अपील का क्या होगा। अब कुछ कहते हैं कि जी अगर इस अपील को अदालत डिसाइड कर देती है और इस अपील को कहती ये है कि चलें अब वो गैर मौसर हो गई, चूँकि वो टिन्योर गुजर गया ना, अब वो यूसुफ रज़ा गिलानी खुद चेयरमैन सेनेट बन गया है, तो वो गैर मौसर हो गया है, तो इस हद तक वो कह दे कि जी जो अतर मिनल्ला साहब का ये फ़ैसला था कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को हाई कोर्ट देख नहीं सकती या उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो इस हद तक वो कह दे कि जी हाई कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, अदालत इंटरफेयर कर सकती हैं। अगर ये कह देंगी तो इसका मतलब है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले से डायरेक्ट फ़ायदा होगा। पेशावर हाई कोर्ट में जहाँ इलेक्शन कमीशन ये नुक्ता उठा के खड़ा है कि भाई इंतखाबात के मामलात में हाई कोर्ट के पास दायरा इख्तियार नहीं है, ये हो जाएगा। वहीं पे अगर ये दरख्वास्त वैसे गैर मौसर हो जाती है तो इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक स्टिग्मा लगना था, स्टिग्मा क्या कि आइनी बेंच कह देता है कि हाँ जी उस वक्त जो इंतखाबात हुए थे वो 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत मुस्तरद किए गए थे और वो जो उस वक्त PTI के सादिक संजरानी जीते थे वो गलत जीते थे, तो वो एक सियासी पॉइंट मिल जाएगा मौजूदा हुकूमत को कि देखें जी PTI ने ये किया था, तो वो स्टिग्मा लग जाएगा PTI के ऊपर। बाद में वही सादिक संजरानी जड़ों में बैठा था, PTI के वो 1 पेज फिर गले पड़ा था ना। खैर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों, अगर तो दरख्वास्त गैर मौसर होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस स्टिग्मा से बच जाएगी, दरख्वास्त मंजूर होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेट फ़ैसला फ़ायदा होगा पेशावर हाई कोर्ट में अपने सेनेट इंतखाबात के हवाले से। अब सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो 12 सेनेटर्स हैं उनका मामला भी सामने आएगा कि अगर ये नहीं हो सकता तो फिर इलेक्शन कमीशन वहाँ बताएगा कि 12 सेनेटर्स के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में डायरेक्शन दी हुई है 60 दिन के अंदर इस मामले को हल करने की, जो अब मामला दोबारा पेशावर हाई कोर्ट अगले हफ्ते से टेकअप करने जा रही है। तो 14 अप्रैल को सोमवार वाले दिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा की दरख्वास्त है, यूसुफ रज़ा गिलानी की 7 वोट मुस्तरद हुए थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। अब देखना यह है कि इसको दरख्वास्त को वापस लेते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के गैर मौसर हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विनर है, और अगर वो इस दरख्वास्त को कहते हैं कि मेरिट के ऊपर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार को, जिसका मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इस वक्त वो मज़ीद उनके गले पड़ेगी, और अगर वो नहीं करते तो फिर उसके ऊपर भी वो भी अल्टीमेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टिग्मा से बच जाएगी, तो वो भी उनको फ़ायदा है। बाकी पेशावर हाई कोर्ट तगड़े तरीके से पहले भी डिसाइड कर चुकी है, अब भी वो देखेगी। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 12 सेनेटर्स हैं वो कब तक आएंगे और क्या अगले हफ्ते पेशावर हाई कोर्ट किसी फ़ैसला पे जाएगी या ये मामला भी लटका रहेगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।